बाइबल की प्रार्थनाएं। और आज हम जिस प्रार्थना पर कुछ देर विचार करेंगे और वो है पानी के लिए प्रार्थना। पानी इस संसार की और मनुष्य की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। आज के दिनों में यह कहा जाता है कि इस संसार का जो अंतिम युद्ध होगा वो पानी के लिए होगा, और पानी के लिए इस्राएली भी बहुत बार बड़बड़ाए, कुड़कुड़ाए, मूसा पर नाराज हुए। लेकिन हम आज जिस पानी के लिए प्रार्थना पर विचार करेंगे वो परमेश्वर के एक दास के द्वारा की गई है। जैसे ही मैंने ये बोला कि हम पानी के लिए प्रार्थना जो की गई थी उस पर विचार करेंगे, आपका ध्यान हाजिरा की तरफ गया होगा। उत्पत्ति उसके 21वें अध्याय के 14वें पद से 19वें पद में यह घटना पाई जाती है, जबकि अब्राहम एक छागल पानी और रोटियां देकर हाजिरा को उसके बेटे इश्माइल के साथ अपने घर से निकाल देता है, और वो जंगल में भटकने लगती है, और भटकते भटकते उसका पानी चुक जाता है। और जब पानी चुक जाता है तब वो सोचती है अब मैं क्या करूं, और वो उस पानी के लिए के कारण अपने बेटे को एक टप्पे पे लिटाकर दूर जाके बैठ जाती है कि मुझको अपने बेटे का अंत ना देखना पड़े, और वो जोर जोर से रोने लगती है। और तब परमेश्वर का दूत कहता है, हाजिरा तू क्यों रोती है, तेरी आवाज़ स्वर्ग तक पहुंची है। और बताती है मेरे बेटे के लिए पानी चाहिए। और तब परमेश्वर उसकी आंखें खोलता है और उसको एक सोता नजर आता है, और वो उससे पिलाती है, और उसके बाद उस बच्चे का पालन पोषण करती है। पर मैं यहाँ पर हाजिरा का उल्लेख नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो रो रही थी। लेकिन मैं जिसके लिए उल्लेख कर रहा हूँ उसके पिता की प्रार्थना पर हमने पिछले दिनों विचार किया था। मानो के पुत्र शिमशोन की प्रार्थना। शिमशोन जो कि जन्म से नाज़ीर था, शिमशोन जो कि परमेश्वर का चुना हुआ था, शिमशोन जिसको परमेश्वर ने इसीलिए ठहराया था कि वो पलिश्तियों के हाथ से इस्राएलियों का छुटकारा करे। और शिमशोन जिसके विषय में हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अपनी योजना प्रकट की थी, उसके पिता ने उसके बच्चे पालन पोषण के लिए प्रार्थना की थी, और शिमशोन का पालन पोषण होता है। माँ उसके सिर के जो लटे हैं उनको नहीं कटवाती है, क्योंकि वो पैदाइशी नाज़ीर था और उसके सिर पर बड़े बड़े बाल रहते हैं। और यही शिमशोन पलिश्तियों से हमेशा कोशिश करता है कि कोई ना कोई कारण निकले और वो उनके ऊपर प्रबल हो। और हम देखते हैं नाना प्रकार से उसने पलिश्तियों को मारा था। और तब शिमशोन एक पलिश्ती स्त्री से ब्याह कर लेता है, और वो उस स्त्री से जब ब्याह कर लेता है और उसके ससुर बाद में उस स्त्री को दूसरे अपने समाज के लोग में शादी कर देता है। और कुछ समय बाद जब शिमशोन आता है, कहता मेरी स्त्री मुझको दो, तो कहता है उसका तो मैंने ब्याह कर दिया, उसकी छोटी बहन से कर ले। और तब शिमशोन लोमड़ियाँ पकड़ता है और उनकी खड़ी फसल को जला देता है, और खुद जाकर वो एक दर्रे में रहने लगता है। तब पलिश्ती
आक्रमण कर देते हैं, पूरे इस्राएल में घेर लेते हैं। और इस्राएली कहते तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? पलिश्ती कहते हैं हमें शिमशोन को सौंप दो, हम चले जाएंगे। और तब इस्राएली उस दर्रे में आते हैं और शिमशोन से कहते हैं तू ये क्या कर रहा है? तू जानता नहीं कि ये हम पर शासन करते हैं, और तब तूने इनके खेत को जला दिया और अब उनने हमको घेर लिया है। शिमशोन उनसे कहता है तुम मुझ पर हाथ मत उठाना, ऐसा करो कि तुम रस्सियां लाओ और मुझको बांध कर ले जाओ और इन पलिश्तियों के हाथ में सौंप दो। और इस्राएली उसको बांध कर ले जाते हैं। और लिखा है, जब हम न्यायियों उसके 15वें अध्याय में जाते हैं और 13वें पद से पढ़ते हैं, उन्होंने कहा ऐसा न होगा, हम तुझे कसकर उसके हाथ में कर देंगे, परंतु तू किसी रीति से मार डाला नहीं जाएगा। इस्राएली कहते हम तुझको नहीं मारेंगे। तब वे उसको 2 नई रस्सियों से बांधकर उस चट्टान में से ले गए, और वो लही तक आ गया था कि पलिश्ती उसको देखकर ललकारने लगे। जब उन्होंने देखा कि शिमशोन को इस्राएली बांध कर ला रहे हैं, वो खुशी से उसको ललकारने लगे। और जब इस ललकार का शब्द शिमशोन के कान में पड़ा, तब लिखा है तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गईं और उसके हाथों के बंधन मानो गलकर टूट पड़े। जब उसको रस्सियों से बांध कर लाया जा रहा है और इस पलिश्ती देखकर बड़े खुश हो रहे हैं कि अब शिमशोन आएगा और हम उससे बदला लेंगे, परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरता है और उसको इतना बल आता है कि वो नई रस्सियां जली हुई धागों के समान टूटकर अलग हो जाती हैं। और जब ये रस्सियां टूट जाती हैं, शिमशोन तो निहत्था था, ना उसके पास तलवार थी ना कोई हथियार था, लेकिन लिखा है तब उसको गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली और उसने हाथ बढ़ाकर उसे 1000 पुरुषों को मार डाला। उस एक हड्डी से उसने 1000 पुरुषों को मार डाला। 1000 पलिश्ती मारे गए, क्योंकि परमेश्वर ने शिमशोन के जन्म के पहले ही कह दिया था मानो और उसकी पत्नी से कि ये इस्राएल का छुटकारा करेगा पलिश्तियों के हाथ से। और शिमशोन नाना प्रकार से रास्ते निकालता रहता है कि मैं इन पलिश्तियों को लड़ूं, उनको मारूं। और यहाँ पर वो बंद करा रहा है, लेकिन जैसे ही पहुंचता है हड्डी उसको मिलती है और उस हड्डी से ही वो 1000 पुरुषों को मार डालता है। तब शिमशोन ने कहा गधे के जबड़े की हड्डी से ढेर के ढेर लग गए, गधे के जबड़े की हड्डी ही से मैंने 1000 पुरुषों को मार डाला। जब वो ऐसा कह चुका तब उसने जबड़े की हड्डी फेंक दी और उस स्थान का नाम रामत लही रखा। और तब शुरू होता है दूसरा भाग। शिमशोन जिसके साथ परमेश्वर था, जो परमेश्वर सामर्थ देता था, उस पर बल के साथ उतरता था, लेकिन इसके पहले हम कभी नहीं देखते कि शिमशोन ने परमेश्वर से प्रार्थना करी। वो उसका नजीर था, वो परमेश्वर का काम करता था, लेकिन शिमशोन के जीवन में हमने प्रार्थना को नहीं देखा। और जब वो इनको मार चुका और तब लिखा है तब उसको बड़ी प्यास लगी और उसने यहोवा को पुकार के कहा तूने अपने दास से ये बड़ा छुटकारा कराया है, फिर क्या मैं अब प्यासों मर के उन खतनाहीन लोगों के हाथ में पड़ूं?
वो प्यासा हो जाता है। इतना युद्ध करने के बाद 1000 लोगों को मारने के बाद उसको प्यास लगती है और वो अपने अंदर शिथिलता महसूस करता है। जैसा कि हम पहले देख रहे थे, मनुष्य के लिए जल कितना जरूरी है। मनुष्य जल के बिना नहीं रह सकता ज्यादा समय तक। और शिमशोन कहता है, जब मैं प्यास से निर्बल हो जाऊंगा तो ये खतनाहीन लोग मुझ पर प्रबल होकर मैं इनके हाथ में पड़ जाऊंगा, और इसलिए हे परमेश्वर तू देख। और जैसे ही वो ये प्रार्थना करता है, अपने परमेश्वर से पानी मांगता है, परमेश्वर उस पर दया करता है और उसके लिए जल का प्रबंध कर देता है। तब परमेश्वर ने लही में ओखली सा गड्ढा कर दिया और उसमें से पानी निकलने लगा, और जब शिमशोन ने पिया तब उसके जी में जी आया और वो फिर ताजा दम हो गया। परमेश्वर से उसने प्रार्थना करी, जैसा कि हमने पहले ही विचार किया, पानी के लिए प्रार्थना। और वो परमेश्वर से पानी मांगता है, और जैसे ही वो परमेश्वर से मांगता है, परमेश्वर वहीं लही में ओखली के समान एक गड्ढा करके उसमें से जल की धारा निकाल देता है, ताकि उसका दास, उसका सेवक, उसका चुना हुआ नाज़ीर किसी रीति से प्यास के कारण कमजोर ना हो। एक असंभव सा काम परमेश्वर ने तत्काल वहां पर कर दिया। ये नहीं कि उसको कहीं दूर जाना पड़ा, कहीं किसी तालाब में, किसी झरने में जाना पड़ा। परमेश्वर ने वहीं लही में ओखली सा गड्ढा कर दिया और उसमें से पानी निकलने लगा। यह है हमारे परमेश्वर के काम जो वो अपने लोगों के लिए करता है। जब उनकी आवश्यकता होती है, जब वो जरूरत में आते हैं, परमेश्वर से को पुकारते हैं, परमेश्वर उपाय करता है, क्योंकि वो उपाय करने वाला परमेश्वर है। वो जानता था कि शिमशोन यहाँ पर है, इसके पास ऐसा कोई नहीं जो इसको पानी ला कर दे, और ये इस अवस्था में है। परमेश्वर वही उसके लिए प्रबंध करता है। जब परमेश्वर आपसे और मुझसे अपना काम लेता है, उसकी दृष्टि हम पर बनी रहती है, और जब हम उसको पुकारते हैं, उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाते हैं, वो हमारी सहायता के लिए अपने हाथ को बढ़ाता है और आश्चर्यजनक तरीके से अद्भुत काम करके वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर देता है। और यहाँ पर लिखा है, तब लही में अनोखा ओखली सा गड्ढा कर दिया और उसमें से पानी निकलने लगा, और जब शिमशोन ने पिया तब उसके जी में जी आया और वो फिर ताज़ा दम हो गया। परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरा करके हमको ताज़ा दम करता है कि हम फिर से तैयार हो जाएं उसके काम को करने के लिए। वो छोड़ता नहीं है। और इसलिए कोई भी हमारी आवश्यकता हो, छोटी हो बड़ी हो, जो भी हो, जब हम विश्वास से और परमेश्वर की अधीनता में रहते हुए उसको पुकार कर मांगते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और सुनकर उसका प्रत्युत्तर भी देता है। हमारे लिए वो प्रबंध करता है, क्योंकि वो प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। और इसलिए हम हमेशा उसके काम को करते हुए इस बात के लिए निश्चिंत रहें कि परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। वो हमको ना छोड़ेगा और ना वो त्यागेगा। और परमेश्वर वहां पर था, उसने अपनी उपस्थिति के द्वारा उसकी इस आवश्यकता को पूरा किया। हम भी अपनी आवश्यकताओं को अपने प्रभु के सामने रखें, चाहे वो पानी की हो, चाहे वो भोजन की हो, नौकरी की हो, या कोई और आवश्यकता हो। जो भी आवश्यकता है, जब हम प्रभु के सामने रखते हैं, वो पूरा करता है। पर आवश्यकता इस बात की है कि हम भी उसके काम को ईमानदारी से करें, और हम उसका काम करेंगे और वो हमारे लिए निरंतर काम करेगा। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम आपकी ओर अपनी दृष्टि उठाते हैं। निश्चय प्रभु जी, हम जब आपका काम करते हैं, हमारे जीवनों में वो दुष्ट बहुत सी कमी घटी लाकर हमको हताश निराश करना चाहता है।
शिमशोन को भी उसने निराश करके कमज़ोर करना चाहा, लेकिन उसका उपाय असफल हो गया और आपने प्रबंध किया, उसकी प्रार्थना को सुना और उसके लिए ताज़े पानी का प्रबंध करके उसको ताज़ा दम कर दिया। आप हमारी भी आवश्यकताओं को हर रीति से पूरा करते हैं। इस बात को हम स्मरण करते हुए हमेशा अपनी दृष्टि आप पर लगाए रखें और आपसे मांगें और आप दें। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।